हम खुदावंद का शुक्र करें इस मुबारक शाम के लिए और आज के इस खास लम्हे के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको सौंपा है कि हम सब एक साथ यहाँ पर इकट्ठा होकर परमेश्वर को धन्यवाद करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता के हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि एक मौका ये मिला कि हम सब यहाँ पर इस भवन में बैठकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। शुक्रगुजार हूँ भाई अभिषेक का और जीसस केयर मिनिस्ट्रीज़ का, जो उन्होंने कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले स्थापित की। और ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ और परमेश्वर का किया हुआ है। हमेशा प्रार्थना रहती है कि परमेश्वर भाई को निरंतर संभाले और उन्हें अपनी आशीष प्रदान करें। मेरे अजीजों, आप सब जो अपने अपने डिवाइसेस के सामने हैं, कोई जूम पे, कोई फेसबुक लाइव पर, आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम बहुत नमस्कार कहते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीषें प्रदान करे और आपके पास जो भेजा गया वो एक ब्रोशर, छोटा सा पंपलेट आपके डिजिटल बनाकर, उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसमें कुलुसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसके 6 पद से लेकर और 19 पद तक वहाँ पर आपको बताया गया था। और मैं आशा करता हूँ कि जो बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने ज़रूर इस परिच्छेद को कई बार पढ़ा होगा और आज बैठने के पहले भी आपने ज़रूर इस परिच्छेद को पढ़ा होगा। आजकल हर चीज़ डिजिटल हो गई है और आपके पास डिवाइसेस में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि कोशिश करिए कि आपके पास ये जो प्रिंटेड बाइबल है, इस प्रिंटेड बाइबल को ज़रूर आप इस्तेमाल करिए और परमेश्वर पिता को हर एक बातों के लिए धन्यवाद करिए। मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद करें और आइए हम अपनी आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना में जाएंगे। हे दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आकर प्यारे पिता हम आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप अद्भुत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं। और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी अपरंपार आशीष हमारे साथ बनी रहे और हम सब मिलकर प्यारे पिता आपके नाम को धन्यवाद दें और आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते रहें। प्रभु परमेश्वर, आपने जब आज ये मौका दिया है, आप जानते हैं प्रभु हमारी कमज़ोरियों को और हमारे छोटेपन को, तमाम चीज़ों को, लेकिन हम यह जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की जब आपका वचन प्यारे प्रभु जी बहता है तो उसमें कोई भी ताकत प्यारे पिता परमेश्वर सामने खड़ी नहीं हो सकती। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा का अभिषेक हम सबको प्रदान कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर अपने तुच्छ दास के साथ हो जाइए और प्रभु उसे आशीष दीजिए ताकि आपका वचन आपके लोगों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर भली भांति उनके मनों में पहुंचने वाला हो सके। और प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम वो चीज़ें जो बंधन है, हर प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की तकलीफ यीशु नासरी आपके नाम से जाती रहे। प्यारे प्रभु जी पिता, होने दें कि आपका ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा हो जाए। प्रभु जी हमारे गुनाहों को क्षमा करें, हमारी मुक्ति की चट्टान और हमारे फिदिया देने वाले प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा से, आमीन। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करें। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, हालांकि उस मंजर को कोई याद नहीं करना चाहता जो अभी 1 महीने पहले घटा
और हिंदुस्तान के तमाम शहरों में आपने वहां पर देखा कि किस प्रकार एक अफरा तफरी मची हुई थी। लोग परेशान थे और बस लोगों की एक ही लालसा थी, लोगों की एक ही दरकार थी, और हर एक जन सड़कों पर, रोड पर अपनी गाड़ियों से यहां वहां बेतहाशा दौड़ा जा रहा था और बेतहाशा दौड़ रहा था। और बस उनके मन में एक ही कल्पना थी कि उनका जो प्रियजन है, जिन्हें वो प्यार करते हैं, जिनके साथ उन्होंने अपने जीवन को बिताया है, जिनके साथ उन्होंने अपने आप को रखा है, किसी प्रकार उनके प्राण को बचा लें, किसी प्रकार उन्हें मौत से बचा लें। और इस मौत से बचाने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता उस समय महसूस हो रही थी, और वह आवश्यकता यह थी जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, जिसे प्राणवायु कहते हैं। और इस प्राणवायु के लिए लोग बेतहाशा भाग रहे थे, बहुत परेशान थे, दिक्कत में थे, परेशानी में थे। क्यों? क्योंकि वो जो ऑक्सीजन है उनको शारीरिक तौर से जीवन देने के लिए थी, और उस ऑक्सीजन के द्वारा से उन्हें जीवन रेस्टोर होने वाला था, या वो जीवन जो है पूरे तरीके से आने वाला था, या लोग बच जाने वाले थे। लेकिन हमने सुना और हमने देखा कि बहुत सारे लोग, उनकी गिनती कई बार हम नहीं कर सकते क्योंकि किसी के पास सही आंकड़े नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑक्सीजन, जिसे साइंस की भाषा में, हिंदी में बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं प्राणवायु, वो जिन्हें नहीं मिल पाई, ना तो डॉक्टर उन्हें बचा पाए, ना उनके परिजन बचा पाए, ना इस संसार का कोई व्यक्ति बचा पाया। वो प्राणवायु उन्हें नहीं मिल पाई और बहुत सारे लोग इस संसार से चले गए, बहुत सारे लोग मृत पाए गए। आज मनुष्य संसार में रह रहा है और कई बार उसने उस प्राणवायु की कदर नहीं की। कब कदर नहीं की? कब? जब प्राणवायु उसे, इस पूरे के पूरे कायनात को जब परमेश्वर ने रचा, परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने हवा को भी बनाया, हालेलुया, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद रहती है, जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। और उस ऑक्सीजन को वो पैसे देकर आपको नहीं देता, वो ऑक्सीजन वो हम सबको मुहैया करवाता है, हम सबको वो देता है कि हम इस पृथ्वी पर जीवित रहें। इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, प्राणवायु की जरूरत है। मेरे शरीर को चलने फिरने के लिए यह बहुत जरूरी है। अगर सांस मेरे अंदर नहीं रहेगी तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, शारीरिक जीवन खत्म हो जाएगा। और आज वही एक सबसे बड़ा सवाल मेरे प्रिय मित्रों, मेरे और आपके लिए है कि क्या आज मेरे जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक है, इस प्राणवायु से बढ़कर भी क्या कुछ है? क्या मेरे शरीर जीवन को बचाने के अलावा भी कुछ ऐसा है कि मेरा ये जो शारीरिक जीवन है, मेरा ये जो पृथ्वी का जीवन है, इस पृथ्वी के जीवन के साथ ही साथ मुझे और आपको एक और जीवन परमेश्वर ने प्रदान किया है। उन लोगों को जो प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपना नजात दहिंदा मानते हैं, उन लोगों को जिनको प्रभु यीशु ख्रीस्त ने चुना है, जिन्हें उसने कहा है कि मैं आया हूं कि लोग जीवन पाएं वरन भरपूरी का जीवन प्राप्त करें। और वो भरपूरी का जीवन क्या है? हमने आपसे कहा कि प्राणवायु इस संसार में है। परमेश्वर ने लोगों को बहुतायत से प्रदान की कि शारीरिक तौर से वो जिंदा रह सकें। लेकिन जो मसीही जन हैं, उस मसीही जन के लिए जो आज सबसे आवश्यक है मेरे अजीजों, और मसीही जीवन जीने के लिए, क्योंकि मसीही जीवन केवल शारीरिक जीवन भर नहीं है, लेकिन मसीही जीवन का नाम ही अनंत जीवन है, हालेलुया, द लाइफ इटर्नल।
और उस अनंत जीवन को जीने के लिए मुझे और आपको जो आवश्यक है, जो जरूरत है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं कि लोग जीवन पाएं, वरन भरपूरी का जीवन पाएं। एक तो जीवन होता है जो मनुष्य संसार में व्यतीत करता है, लेकिन दूसरा भरपूरी का जीवन होता है। और जो भरपूरी का जीवन होता है, उस भरपूरी के जीवन को जीने के लिए, वो आनंद को प्राप्त करने के लिए, वो तमाम उन प्रभु यीशु ख्रीस्त की बातों को प्राप्त करने के लिए मेरे और आपके लिए यह आवश्यक है प्रिय मित्रों कि हम और आप इस संसार में एक ऐसे जीवन को व्यतीत करें जो मसीही जीवन है। और मसीही जीवन जो है वो एक ऐसा जीवन मेरे और आपके लिए आवश्यक है कि जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो वो जीवित रहेगा। ये वो बात है जो मसीही जन है उसे या उसके जीवन से जब हर प्रकार का खौफ खत्म हो जाता है और एक ही खौफ, एक ही भय रहता है और एक ही बात रहती है कि उसे मसीह के साथ चलना है। और यह वही कर सकता है जो सबसे पहली बात इस कलाम में कुलुस्सियों की पत्री में लिखी हुई है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जो सबसे पहली बात मेरे और आपके जीवन के लिए आवश्यक है वह यह है कि मुझे और आपको अगर भरपूर मसीही जीवन को प्राप्त करना है, अगर मुझे और आपको उस भरपूरी में अपने जीवन को व्यतीत करना है, तो सबसे पहला जो काम मुझे और आपको करना होगा वो यह करना होगा कि इस संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त को, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त को, जो एक सेंटेंस में आपके सामने रख रहा हूं, एक शब्द रख रहा हूं, वो शब्द ये है कि आपको प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से, लिसन वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से अपने जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि संसार में जीवन तो बहुत लोग जीते हैं। मेरे बाप दादे मसीही थे, या मेरे पिताजी पादरी थे, या मेरे खानदान में बिशप हुए, या मेरे खानदान में वो हुए, या साहब हमारा तो बड़ा लंबा ट्रेडिशन है। परमेश्वर ये नहीं चाहता। एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, अपने आप को नम्र और दीनता करते हुए इस बात को बताना चाहता हूं कि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके पास अनंत जीवन नहीं हो सकता। क्योंकि अनंत जीवन खरीदा नहीं जा सकता, अनंत जीवन आप कमा नहीं सकते हैं, आप किसी का टैग अपने ऊपर लगाकर उसे आप जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस संसार में आपके पास ये नहीं है, और उसके लिए यह जरूरी है कि यीशु को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। कुलुस्सियों की इसी पत्री का जो लेखक है पौलुस रसूल है, और पौलुस रसूल जो है वो शाऊल कहलाता था। लेकिन वो शाऊल एक वक्त जब उसके जीवन में आया, प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम 9वें अध्याय में इन बातों को पाते हैं कि जब साक्षात्कार उसका हुआ, प्रभु यीशु ख्रीस्त से जब साक्षात्कार हुआ और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जब उससे संवाद किया, जब उससे वार्तालाप किया, तो एक ही बात पौलुस शाऊल के मुख से निकली, हे प्रभु तू कौन है। और आज यही मेरे और आपके जीवन के लिए आवश्यक है कि अगर भरपूरी के जीवन को मुझे और आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों कि मुझे और आपको व्यक्तिगत तौर से, पर्सनली प्रभु यीशु मसीह को अपने इस जीवन में
ग्रहण करना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से ग्रहण करने के लिए दो चीजें खुदा के कलाम में पौलुस रसूल कहता है। वो अंग्रेजी के दो शब्दों का इस्तेमाल करता है, हिंदी में भी है। वो कहता है पुट ऑन एंड पुट ऑफ। जब वो पुट ऑन की बात करता है तो उसका मतलब है हिंदी में इन क्राइस्ट की बातचीत करता है। और जब वो इन क्राइस्ट की बातचीत करता है तो उसका कहना यह है कि मसीह में होना। और मसीह में होने का तात्पर्य क्या है? मसीह में क्या हम ऐसे ही हो जाएंगे? मसीह में होने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले व्यक्तिगत तौर से मसीह को ग्रहण करने में मुझे और आपको अपना जो पुराना मनुष्यत्व मेरे और आपके जीवन का क्या है, पुराना मनुष्यत्व इस कलाम में भी लिखा है। और वो मनुष्यत्व यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज, अभी बहन ने प्रार्थना की थी और उस प्रार्थना में उसने बहुत सारी चीजें की जिसमें पुराने मनुष्यत्व की बातचीत भी उसने की। अगर आपने गौर से सुनी हो तो उसमें बहुत सारे पुराने जो मेरे और आपके जीवनों के कई बार आते हैं, बहुत सारी चीजें मेरे और आपके जीवनों में आती हैं। और जब हम उस पुराने को उतार फेंकते हैं तो मेरे और आपके जीवन में नया आ जाता है। और वो नया क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है। और वही खुदावंद यीशु मसीह मुझे इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन प्रदान करता है। और जब वो अनंत जीवन प्रदान करता है तो मेरे जीवन में भरपूरी का आना आरंभ हो जाता है। लेकिन भरपूरी के आने के लिए जरूरी है कि मुझे पश्चाताप करना होगा। और पश्चाताप करने के बाद मुझे और आपको पूरे तरीके से मसीह यीशु को अपने जीवन में क्या करना होगा? ग्रहण करना होगा। और जब मसीह यीशु को ग्रहण करने का तात्पर्य है कि फिर इस मंदिर में यीशु ही रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है कि इस मंदिर में यीशु ही रहेगा। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है कि इस मंदिर में केवल यीशु ही रहेगा। और यीशु के अलावा अगर कोई आएगा तो फिर गड़बड़ होगी। और वो गड़बड़ जब होगी तो हम वो नहीं कर पाएंगे जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। उस भरपूर जीवन को हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है कि ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में क्या करते रहो? चलते रहो। नाउ द टाइम ऑफ वॉकिंग। हालेलुया। मुझे और आपको क्या करना है कि उसको ग्रहण करके और उसी में क्या करना है? चलते रहना। आपको पता है कन्वेंशंस होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो हाथ उठाते हैं, भाग कर जाते हैं, मंच के पास चले जाते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं। ग्रहण तो कर लेते हैं, कई बार कहते हैं नहीं जी वो तो हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है। लेकिन जब चलने की बारी आती है, हालेलुया, जब चलने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने की बात आती है तो वो पीछे चल जाते हैं। वॉकिंग का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन पुराने नियम में हनोक के लिए लिखता है कि हनोक परमेश्वर के साथ 365 सालों तक चलता रहा। वॉकिंग का मतलब क्या है? चलने का मतलब क्या है? चलने का मतलब वही है मेरे अजीजों कि मैं और आप यीशु की अंगुली पकड़कर और चलता रहूं और उसकी उंगली को कभी मैं ना छोड़ूं। यीशु मेरा हाथ तो पकड़ता है, लेकिन मेरी और आपकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी ये है कि मैं जो है उसके हाथ को पकड़े रहूं, मैं उसकी उंगली को पकड़े रहूं, बिल्कुल ठीक उस बच्चे के समान जो किसी भी सूरत में अपने बाप को वो छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन मैंने यह उंगली छोड़ दी मेरे अंदर से मेरे बाप का खौफ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मैं गुम जाऊंगा, मैं कहीं और खो जाऊंगा। सवाल यही है कि मुझे और आपको उसी में चलते रहना है, यीशु को ग्रहण करना है, यीशु को ग्रहण करना है। और यीशु को ग्रहण करने के बाद मुझे और आपको उसी में चलना है। और जब उसी में चलने की बातचीत आती है तो उसे तो मुझे अपनाना होगा,
मुझे देखना होगा कि वो कैसे चलता है, मुझे देखना होगा, महसूस करना होगा। और वो महसूस कैसे कर सकता हूं? वो तभी महसूस कर सकता हूं जब मैं तभी वॉक कर सकता हूं उसके साथ में, तब मैं अपने आप को पूरे तरीके से प्रभु में डिपेंड करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से भी क्या है? उत्तम है। तो जो महत्वपूर्ण बात मेरे और आपके जीवन के लिए है वो यह है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे और आपको बहुत आवश्यक है कि ये मुझे सीखना होगा कि उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया। हालेलुया। मुझे यह देखना होगा कि उसके अंदर किस प्रकार का स्वभाव है। मुझे यह देखना होगा कि यीशु किस प्रकार का स्वभाव धारण करता है, क्योंकि जब तक हम उस मॉडल को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम यीशु की उन बातों को नहीं अपनाएंगे, हम चल नहीं सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते मेरे अजीजों। उसके लिए जरूरी है कि मेरे और आपके अंदर यीशु का स्वभाव आ जाए। अब आप कहेंगे अरे जी कैसे संभव हो सकता है, वो तो खुदा है। मैं कह रहा हूं वो खुदा तो है, लेकिन खुदा का बेटा भी है। हालेलुया। और जब वो खुदा का बेटा है, मेरा और आपका नजात देहिंदा है, तो वो हम क्या हैं? उसके परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, परमेश्वर में यीशु के साथ हम सह उत्तराधिकारी हैं। रोमियो का लेखक कहता है कि हम क्या हैं? लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं। गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा कि हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र और क्या हैं? पुत्रियां हैं। और ना केवल लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं, लेकिन यूहन्ना की इंजील का पहला अध्याय कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं हम वो लोग हैं। हम हाड़ और लहू और मांस से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं। और जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो मुझे परमेश्वर के जैसे ही चलना होगा, मुझे यीशु के जैसे चलना होगा। और यीशु के साथ उसी में चलते रहने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे और आपके जीवन के लिए है वह यह है प्रिय मित्रों कि मुझे और आपको इन क्राइस्ट होना होगा, मुझे मसीह में होना होगा। और मसीह में होने का मतलब क्या है? कि मसीह के नेचर को धारण कर लेना, मसीह के स्वभाव को धारण कर लेना। और मसीह को स्वभाव को धारण करने के लिए जो सबसे खूबसूरत तरीके से पौलुस रसूल लिखते हैं, पौलुस रसूल बहुत सुंदर तरीके से वहां पर लिखते हैं। वो 2 अध्याय फिलिपियों की पत्री में वो कहते हैं, उसके 5वें पद से आगे कहते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी क्या हो? स्वभाव हो। मैंने आपसे कहा ना, लोग कहते हैं अरे साहब वो तो खुदा है तो वो कर लेगा, हम तो खुदा नहीं हैं। अरे आप लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आप लहू और मांस के वसीले से नहीं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के वसीले से यीशु मसीह में हैं। और आप यीशु मसीह में गाड़े गए हैं। और जब यीशु मसीह में आप गाड़े गए हैं मेरे अजीजों, तो आप अब किसके हो गए? संसार के नहीं हो गए, यीशु के हो गए। और जब हम यीशु के हो गए तो मुझे और आपको यीशु के स्वभाव को धारण करना होगा। और यीशु का स्वभाव धारण करेंगे तभी हम उसके साथ उसी में चलने पाएंगे। और वो स्वभाव क्या है? वचन कहता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। आकाश, परमेश्वर के साथ संगति, प्रभु यीशु ख्रीस्त का यूहन्ना के इंजील में कहना, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा है उसने कैसे देखा है? पिता को देखा है। और वो कहता है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या कर लिया? दीन कर लिया। मेरे और आपके जीवन में यीशु के जैसे दीनता का होना बहुत जरूरी है।
झाऊ के वृक्ष के जैसा सिर झुकाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को जांचना होगा। जांचने का यह मतलब नहीं है कि मैं उसका स्कैन कर रहा हूं। जांचने का मतलब है कि मैं यीशु के मॉडल को क्या कर रहा हूं, परख रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा जब होता है, मॉडल जब अपना बनाता है, और मॉडल बनाने के बाद वो क्या करता है, उससे कुछ भी पूछ लो उसे सब पता होता है कि कौन सा पुर्जा कहां पर है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं और आप मसीह में मारे गए हैं, अगर मैं और आप मसीह में गाड़े गए हैं, अगर मैं और आप बपतिस्मा लिए हुए हैं, अगर मेरा और आपका कन्फर्मेशन हुआ है, और सबसे बढ़कर अगर हमने उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो मुझे यीशु के बारे में हर वो बात पता करनी होगी जो मेरे लिए जरूरी है। मेरे अजीजों, वचन कहता है वो दीन हो गया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आप समझ पा रहे हैं, क्रूस की मृत्यु सहना और क्रूस के उस दर्दनाक मृत्यु को सहना कलवरी के क्रूस पर उसने कह लिया। और इसलिए जब मैं और आप भरपूरी के जीवन की बातचीत करते हैं, तो भरपूरी के जीवन के लिए यह आवश्यक है मेरे अजीजों कि मैं और आप यीशु में होकर चलें। और यीशु में होकर चलने के लिए यीशु का स्वभाव धारण करना बहुत जरूरी है, जिसमें कठिनाइयां तो आएंगी, परेशानियां आएंगी, लहू बह सकता है, तकलीफ हो सकती है, मेंटली हैरेसमेंट हो सकता है, तिरस्कार हो सकता है, अपमान हो सकता है, मुंह पे थूका जा सकता है, सिर पर कांटों का ताज रखा जा सकता है, कीलों से हाथों को छेदा जा सकता है, पैरों को छेदा जा सकता है, आपको मारा जा सकता है। लेकिन चलना मुझे किसके साथ है? यीशु के साथ। यीशु की बातों को लेकर मुझे और आपको चलना है। और क्या करना है? जब यीशु के साथ में और आप चलने लगेंगे, हम कैसे चलते हैं, भरपूरी का जीवन कैसे होता है? जिस दिन मैं और आप उस बात को समझ जाते हैं कि हम यहूदी नहीं हैं। 8वें दिन खतने की बात यहां पर नहीं है। यहां पर यह बात है कि मैं और आप जो हैं पुरानी इज़राइल भी नहीं है। Who you are? Have you ever identify yourself? आप कौन हो? कभी अपने आप को पहचाना कि शीशे के सामने खड़े होके ही सज गए, शीशे के सामने खड़े होके ही संवार लिया, शीशे के सामने ही अपने आप को कहा नहीं जी ये वाली जुल्फ ऐसी होनी चाहिए, ये वाला कटिंग ऐसी होनी चाहिए, या अपने अंतर्मन को भी झांक कर हमने देखा है? अंतर्मन को झांकना बहुत आवश्यक है। मेरे अंदर क्या है वो मेरे लिए जरूरी है। और अगर मेरे अंदर यीशु मसीह है तो मुझे और आपको खतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो आपका खतना हुआ है वो हृदय का खतना हुआ है। और हृदय का खतना होने की वजह से मैं और आप पुरानी इस्राएल नहीं रहे, अब हम क्या हो गए हैं? नई इस्राएल हो गए। हालेलुया। और नई इस्राएल क्या है? नई इस्राएल 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वें पद में कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। देखो सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया है। So when there is new, my dear friends, why you are moving towards old nature? पुराने की ओर झांकने की क्या जरूरत है? मन तो करता है ना कि पुराने की ओर चले जाएं। अरे एक बार आनंद ले लें, एक बार वहां पर चले जाएं, अरे यार क्या मजा आता था। लेकिन नो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर इन क्राइस्ट, इफ यू वांट टू लिव एन अबंडेंस लाइफ, भरपूरी का जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपको यीशु का स्वभाव अपनाना होगा, उस आज्ञाकारिता को सीखना होगा जो कलवरी के क्रूस पर उसने मुझे और आपको सिखाई है। मुझे और आपको उस मर्म को समझना होगा। और वो मर्म क्या है? कि हम और आप जो हैं वो नई इज़राइल हैं। और नई इज़राइल हम और आप कैसे हैं? क्योंकि उसने वचन में लिखा हुआ 13वें पद में, इसी 2 अध्याय में कुलुस्सियों की पत्री में, कि उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर को खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और 14 पद कहता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला।
हालेलुया। विधियों का वो लेख कैसे मिटा डाला। सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। लेकिन वही पौलुस रसूल रोमियो की पत्री में खुदावंद के वसीले से जो कहता है, वो कहता पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वहां तक नहीं रुकता, वहां तक नहीं रुकता। वो कहता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। द लाइफ इटर्नल, द अबंडेंस लाइफ, भरपूरी का जीवन। और भरपूरी के जीवन के लिए जो जरूरी है वो क्या है कि मैं इस मर्म को समझ जाऊं कि जो मेरे विरोध में था, जो मेरे ऊपर दोष लगाया गया था, जो मेरे ऊपर सौंपा गया था, यीशु मसीह ने कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। यदि तेरे पाप लाल रंग के होंगे तो वो भी कैसे हो जाएंगे? अर्गवानी रंग के होंगे तो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला क्या किया? तमाशा बनाया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की बात है, जब भरपूरी का जीवन बिताने की बात है, तब मुझे और आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो मेरे और आपके साथ है वो इस संसार का मुक्तिदाता है। वो वह है जिसने मुझे कहा है कि मैं आया हूं कि लोग जीवन पाएं, वलन भरपूरी का जीवन पाएं। और मेरे प्रिय मित्रों, आज वह आपसे और मुझसे भी ये अपेक्षा करता है कि इफ वी आर इन क्राइस्ट, अगर नहीं है तो पहले क्राइस्ट में आने की जरूरत है, पहले उसे नजात देहिंदा एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और अगर हम उसमें हैं तो हमारा जो जीवन है, भरपूरी का जीवन है, वॉकिंग की बात है। और वही है कि जो प्रतिदिन में चलता हूं, प्रतिदिन का जो मेरा जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में मैं और आप इस बात को समझने लगूं कि नहीं, मैं न्यू इज़राइल हूं। और न्यू इज़राइल के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है कि मसीह यीशु मेरे लिए क्या हुआ है? मर गया है। अब बस मुझे एक काम करना है, एक ही काम करना है, मसीह की आज्ञाकारिता में आगे चलना है। और मसीह की आज्ञाकारिता में जब मैं और आप आगे बढ़ते जाएंगे मेरे अजीजों, तो 8 पद से लेकर और वहां पर 12 पद तक, और दूसरा अध्याय कुलुस्सियों की पत्री 16 पद से लेकर और 19 पद तक कुछ चीजें लिखी हुई हैं। उन चीजों को मुझे नहीं करना है। आप समझ गए होंगे, आज ट्रेडिशंस बहुत हैं, मसीहियों के अंदर ट्रेडिशंस बहुत हैं, चर्चेस में ट्रेडिशन बहुत हैं, कैसे मुड़ना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है। लेकिन परमेश्वर कुछ और चाहता है। वो चाहता है कि मैं जिस जीवन को जीऊं वो भरपूरी का जीवन हो। और वो भरपूरी का जीवन जो है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है। मैंने आपसे एक घटना जो इस संसार में उसको बताकर कहा था कि ऑक्सीजन थोड़ी सी प्राप्त करने के लिए लोग भागे फिरे, अफरा तफरी मच गई। लेकिन वही ऑक्सीजन परमेश्वर फ्री में, मुफ्त में देता है। जाकर देखिए, और जब आप बाहर जाएंगे और वहां पर जाकर जब आप सांस लेंगे, वो एक आनंद आपके जीवन में आएगा। वही आनंद प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में देना चाहता है। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करेंगे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ आप चलने लगेंगे, जब आप चलेंगे मेरे अजीजों, तो वो जो अनंत जीवन है आपको ऐसा लगेगा। छोटा छोटा नहीं मिलेगा, छोटी छोटी चीजें नहीं मिलेंगी कि मैंने कर्म कर लिए उससे ले लूं। आपको अबंडेंस लाइफ मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा, भरपूरी का जीवन मिलेगा। और भरपूरी का जीवन जीने के लिए मुझे और आपको संसार और संसार की बातों को त्यागना होगा। हालेलुया। यीशु को अपने जीवन में अपनाकर पूरे तरीके से आगे बढ़ना होगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे, यकीन जानिए मेरे अजीजों, संसार कुछ भी करता रहेगा, आपको आनंद रहेगा। आप एक ही बात जानेंगे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो यीशु की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है। यही मेरे जीवन के लिए उत्तम 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 और बलिदान है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है या केवल नाम लेकर चल रहे हैं? नाम काफी नहीं है, आपके जीवन में यीशु का होना बहुत जरूरी है। यीशु अगर आपके जीवन में नहीं है मेरे अजीजों, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस संसार
और उस संसार की बड़ी दौलत आप खो रहे हैं, यीशु के पास आ जाइए, उसे अपने नजात देहिंदा के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें की हों, आपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हों, आपने बड़ी बड़ी कन्वेंशन की हों, आपने बहुत अच्छा प्रचार किया हो, लेकिन क्या वाकई यीशु आपके जीवन में है? यीशु अगर जीवन में नहीं है मेरे अजीजों, यीशु का ईमान, यीशु का विश्वास आपके जीवन में नहीं है, और अगर उसे आप व्यक्तिगत तौर से नहीं जानते हैं, तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, घुटनों पे आ जाइए, पश्चाताप कर लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, उसके पास आ जाइए, कहिए प्रभु हमें माफ कर दे, प्रभु हम तेरे पास आना चाहते हैं, प्रभु हम ये छोटा जीवन नहीं जीना चाहते, प्रभु हम ऐसे ही नहीं जीना चाहते, हम इस संसार में मुर्दों के समान नहीं जीना चाहते, लेकिन हम भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं, जिस भरपूरी के जीवन से लोगों को आशीष मिले और हमें भी आशीष मिले। और प्रभु हम खुलकर सांस लेना चाहते हैं, और उसके लिए हमें तेरी जरूरत है। यीशु आपके जीवन में आएगा, वो दुत्कारेगा नहीं, प्रेम से आएगा, आपको आगे बढ़ा लेगा। और निश्चय जाने मेरे अजीजों, काश पौलुस रसूल की तरह फिर आप भी कहने लगेंगे, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय मेरे अजीजों, हम आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु के पास आ जाएं, तमाम उन चीज़ों को छोड़कर उसके साथ चलना सीखें। और जब आप चलना सीख जाएंगे, जब आज्ञाकारिता में आ जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि वो भरपूरी का जीवन, एक ऐसा जीवन जो जिया जा सकता है, एक ऐसा जीवन जो उत्तम जीवन है, एक ऐसा जीवन जिससे आशीष प्राप्त होती है, एक ऐसा जीवन जो कभी मरता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों ने कहा, प्रभु हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, उन्होंने मन्ना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गए। एक रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, वो मैं हूं, और जो कोई इस रोटी से खाएगा वो मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मर भी जाएं तो भी उसमें हम क्या होंगे? जिएंगे। खौफ खत्म हो जाएगा, जीवन भरपूर हो जाएगा, भरपूरी का जीवन आ जाएगा। छोटे से सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं होगी, मेरे जीवन में होगी, मेरे जीवन में होगी। मेरे चाल चलन में यीशु बहने लगेगा, उसकी आज्ञाकारिता आ जाएगी और हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष प्रदान करे। आमीन।